सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। आज का वचन है वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है। यहाँ पर एक दृष्टांत के द्वारा प्रभु हमें यह समझाना चाहता है कि जो वृक्ष पानी के किनारे लगा हुआ होता है, बहती हुई नालियों के किनारे लगा रहा होता है, वही फलता है। वो उसके पत्ते हरे रहते हैं, उसकी जड़ें मजबूत रहती है। लेकिन अगर हम किसी पेड़ को मरुस्थल में या सूखी ज़मीन पर लगाएंगे तो वह उग नहीं पाएगा, सूख जाएगा और टूट जाएगा। उसी प्रकार यदि कोई मनुष्य परमेश्वर में बना नहीं रहेगा, वचन में बना नहीं रहेगा, तो वो जीवित नहीं है, वो मृत्यु के समान है। क्योंकि जीवन क्या है? जीवन यीशु मसीह ही उजियाला है। यदि कोई उजियाले में नहीं है तो अंधियारे में है, और अंधियारा मतलब कि पाप ही मृत्यु है। इसलिए हमें यीशु में बना रहना चाहिए, उसी में हमें जीवन मिलता है। इसको समझने के लिए मैं आपके सामने एक आयत और निकालती हूँ। हम निकालेंगे यूहन्ना 15 की 6 आयत में यहाँ पढ़ रही हूँ। कृपया जरा ध्यान से सुने। लिखा है, यदि कोई मुझे में बना ना रहे तो वह डाली के यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वह उस डाली के समान फेंक दिया जाता है और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में फेंक देते हैं और वे जल जाती हैं। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। यहाँ वचन हमें बताता है कि यदि हम वचन में बने रहेंगे तो हम फलेंगे, फूलेंगे और बढ़ेंगे। और यदि हम वचन में बने रहेंगे, प्रभु में बने रहेंगे, तो यहाँ वचन कहता है कि तुम जो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। और यदि तुम मुझ में बने नहीं रहोगे, मुझसे दूर रहोगे, यानी कि हम प्रभु से दूर रहेंगे और वचन से दूर रहेंगे, तो हम उस डाली के समान हो जाएंगे जो सूख जाती है और उसे फेंक दिया जाता है, उसे जला दिया जाता है। तो हमें क्या है? यदि हम जीना चाहते हैं, यदि हमें जीवन में आगे बढ़ना है, अपनी आशीषों को मांगना है, पूरा करना है, तो हमें वचन में बना रहना होगा। हमें उस बहती नाली के समान, बहती नाली के किनारे लगना होगा, जिससे हम बढ़ सके, फल सके, फूल सके। प्रभु के इस वचन के पढ़े हो जाने पे आप सबको आशीष और बरकत मिले। आप सभी भाई बहनों को जय मसीह की।